आप देख रहे हैं बालाजी रिसर्च सेंटर कक्षा 10 से रिलेटेड एनसीईआरटी बुक के द्वारा कक्षा 10 का मैथ है वास्तविक संख्याएं यूनिट फर्स्ट। तो निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। कौन सा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ का ज्ञात करना, एचसीएफ को का करना ज्ञात करना। तो इसमें क्या करते हैं, भाग विधि द्वारा इसको ज्ञात किया जाता है। इसको के द्वारा भाग विधि द्वारा किस प्रकार से, जैसे कि आपको यहाँ पर शॉर्ट तरीके से बता रहा है किस प्रकार से करते हैं। जैसे कि ये दिया है पानी कितने 135 और कितने का 225 का करना है। अपने एल्गोरिथम द्वारा इसका एचसीएफ ज्ञात करना, क्या करना है, इसका एचसीएफ ज्ञात का करना है। क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। भाग कब तक देंगे, जब तक कि शेषफल उसका 0 ना आ जाए। का शेषफल उसका 0 ना आ जाए। जैसे कि अपन 135 में देंगे तो कितनी बार, एक बार देंगे, तो एक बार देंगे तो कितनी बच रहा है 0, कितनी बच 90, कितनी बच रहा है 90 शेषफल है। तो यह प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त नहीं होती है और फिर इसी शेषफल का भाग देंगे जिस संख्या से भाजक में, किसमें भाजक, जिस संख्या का उस संख्या का जो भाजक होगा उसमें देंगे। कितना 135 में भाग देंगे शेषफल का और उसको का बना लेंगे, शेषफल को का बना लेंगे, भाजक बना लेंगे और जो पहला भाजक था उसको का भाज्य बना लेंगे, का बना लेंगे भाज्य। तो इस प्रकार से अपन इसको देंगे तो एक बार इसमें जा रहा 90 है, कितने बचे 45, कितने बच रहा है अभी भी शेषफल कितने बच रहा है 45 बच रहा है। इस प्रक्रिया में कितने बच रहा है 45 और 45 से कहा है अभी भी शून्य नहीं आ रहा और 45 का भाग फिर देंगे तो शेषफल को भाज्य बना देंगे, इसको का बना लेंगे भाज्य, 90 को बना लेंगे भाज्य। अब इसको इस बार देंगे, कितनी बार 2 बार जा रहा है और ये कट गया और अपना का आएगा शेषफल 0, नहीं कहा रहा शून्य आ रहा है, शून्य आ रहा है शून्य। तो इस प्रकार से हमारी प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त होती है और अपन इसका जो भाजक है, जिस भागफल में शेषफल 0 हो रहा है उसका जो भाजक है वही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर इसका भाजक कौन है, यह यहाँ पर शेषफल का शून्य आ रहा है, क्या आ रहा है शून्य बराबर है। तो यह प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त होती है, जिसका भाजक 45 है। तो जिसका भाजक 45 है तो वह ही एचसीएफ 45 होगा। अतः वह संख्या का लिखेंगे, अतः 135 और 225 का एचसीएफ 45 है। कितना 45। इस प्रक्रिया से अपन इस प्रकार से हर तरीके से कर सकते हैं। अब इसको विधिवत तरीके से करेंगे तो हल यहाँ पर बड़ा कौन है, 2 से 25 बड़ा है, 1 से 35 है। यहाँ 2 से 25 और 1 से 35 में यूक्लिड 25 1 से 35 पर 2 से 25 और 1 से 35 पर यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर 2 से यहाँ पर 225 बड़ा है, 135 से है, तो यहाँ पर 235 और 135 पर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर तो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे कौन का यूक्लिड विभाजन। इस प्रकार से लिख लेंगे इसको, यहाँ कितने 225 भागफल के दोनों लिख लेंगे 135, अब भाग देंगे इसको बजा एक बार और शेषफल कितना बचा, इसको इस प्रक्रिया में देगी कितनी बार एक बार और शेषफल कितना बच रहा 90, कितना बचा 90। तो यहाँ पर शेष फल 90 इक्वल टू 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो यह प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त नहीं होती है। इस प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त नहीं होती है जब तक नहीं होगी जब तक कि यहाँ पर शेषफल क्या ना हो जाए, शून्य ना हो जाए। क्या ना हो जाए, शेषफल क्या ना हो जाए, शून्य है। दोहराएंगे तो फिर से 90 135 से छोटा है 90, ऐसे लिखेंगे 135 और 90 पर एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर क्या को एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर यूक्लिड का फिर से प्रयोग करने पर तो लिखेंगे 135 इक्वल टू 90 गुणा जहाँ को इसमें भाग देंगे एक बार जा रहा कितने बच रहा 45, कितने बच रहा 45। यहाँ पर शेषफल कितने आ रहा 45 इक्वल टू नॉट 0 है, तो यह प्रक्रिया यहाँ पर भी क्या नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है। फिर से पुनः प्रक्रिया पुनः दोहराएंगे तो 45 और 90 पर यूक्लिड और 90 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर अपन कितने में 90 और 45 का एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो 90 इक्वल टू 45 और कितनी बार 2 बार भाग जा रहा है इसमें तो कोई भाग शेषफल का आ रहा 0, तो यह पर यहाँ पर शेषफल का शून्य है, तो यह प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त होती है। क्या होती है, समाप्त होती है। इस स्थिति में जो भाजक है, इस स्थिति में भाजक 45
है वही भाज्य SCF 45। अतः इस स्थिति में जो भाजक है वही का होगा हमारा SCF होगा। अतः लिखेंगे 225, तो लिखेंगे 135 और 225 का SCF कितना 45, कितना 45। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। हमारी यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।